चलिए शुरू करते हैं द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे देमार्को की धमाकेदार और आई ओपनिंग समरी, जो आपकी फाइनेंशियल सोच को हिलाकर रख देगी। इस किताब का सेंट्रल आइडिया यह है कि ट्रेडिशनल तरीका यानी गो टू स्कूल, गेट अ जॉब, सेव 40 years, रिटायर रिच, ये सब एक स्लो लेन है। और अगर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको फास्ट लेन पर आना पड़ेगा। हम इस समरी को 8 पावरफुल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। हर एक आपकी सोच को नया नजरिया देगा। और हां, हमेशा की तरह फ्रेंडली और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं फास्ट लेन की ओर पहला कदम। पार्ट 1, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन की सच्चाई। एमजे देमार्को कहता है कि लोग 3 तरह की फाइनेंशियल रोड्स पर चलते हैं। साइड वॉक, ये वो लोग होते हैं जो अभी के लिए जीते हैं। उनकी लाइफ में ना सेविंग्स है ना प्लानिंग, जो कमाया वो उड़ा दिया। चाहे वो ज्यादा कमा भी ले, लेकिन वे फाइनेंशियली ब्रोक रहते हैं। स्लो लेन, ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल एडवाइस को फॉलो करते हैं। एक अच्छी जॉब लो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और 65 की एज में अमीर बनो। लेकिन रियल लाइफ में इन्फ्लेशन, इमरजेंसीज और टाइम की कमी के चलते ये प्लान कभी काम नहीं आता। फास्ट लेन, ये वो रास्ता है जहां वेल्थ क्रिएशन एक्टिवली होती है। इसमें आप अपने टाइम को पैसे के बदले नहीं बेचते, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो आपके लिए काम करें, जैसे बिजनेस, स्केलेबल प्रोडक्ट्स, इंटरनेट बेस्ड मॉडल्स आदि। इस पार्ट से हमें सीखने मिला कि अगर हम सिर्फ जॉब और सैलरी पर डिपेंडेंट रहते हैं तो हम स्लो लेन में फंसे रहते हैं। रियल फ्रीडम चाहिए तो फास्ट लेन अपनाना पड़ेगा, जहां हम अपनी वैल्यू क्रिएट करें और उसे दुनिया के सामने प्रेजेंट करें, ताकि पैसा खुद ब खुद अट्रैक्ट हो। रेडी है फास्ट लेन की गाड़ी में जंप करने के लिए? पार्ट 2, वेल्थ का असली मतलब और अमीर बनने की सबसे बड़ी गलतफहमियां। एमजे देमार्को के मुताबिक ज्यादातर लोग वेल्थ को सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन असली वेल्थ के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। हेल्थ, अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन आप बीमार हैं तो उस पैसे का क्या फायदा? फ्रीडम, क्या आप अपने टाइम के मालिक हो या हर दिन 9 से 5 की जॉब में फंसे हो? रिलेशनशिप्स, क्या आपके पास वो लोग हैं जिनके साथ आप अपनी लाइफ जेन्युइनली एंजॉय कर सको? एमजे कहता है कि मनी सिर्फ एक टूल है जो इन 3 पिलर्स को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि जॉब करो, ईएमआई भरो, 65 तक वेट करो और फिर एंजॉय करो। वो इस सोच को चैलेंज करता है और कहता है, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर लाइफ, यू मस्ट कंट्रोल योर इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट। मतलब, अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ऐसी इनकम बनानी होगी जो आपकी मेहनत पर नहीं बल्कि सिस्टम पर डिपेंड करे। कॉमन मिथ्स एमजे तोड़ता है। मिथ 1, गेट रिच स्लो इज सेफ। रियलिटी, इन्फ्लेशन, लेऑफ्स और अनप्रेडिक्टेबल लाइफ इसे अनसेफ बना देते हैं। मिथ 2, जॉब्स आर सिक्योर। रियलिटी, जॉब किसी भी समय जा सकती है, लेकिन स्किल और बिजनेस आपके कंट्रोल में होते हैं। मिथ 3, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड सिप इज द ओनली वे। रियलिटी, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन फास्ट लेन बनने के लिए आपको एक्टिव वेल्थ क्रिएशन करना पड़ेगा। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि फ्रीडम, हेल्थ और खुशी का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बस सेव एंड वेट मेंटालिटी में फंसे रहेंगे तो असली वेल्थ कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। फास्ट लेन पर चलने के लिए माइंडसेट चेंज करना सबसे पहला स्टेप है। पार्ट 3, द साइड वॉक, द स्लो लेन और द फास्ट लेन। 3 रास्ते जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करते हैं। एमजे देमार्को ने इस किताब में 3 अलग अलग फाइनेंशियल पाथ्स के बारे में बताया है, और ये पाथ्स तय करते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा, फ्रीडम और हैप्पीनेस कितनी होगी। 1, द साइड वॉक, गरीबी और केओस का रास्ता। इस पाथ पर चलने वाले लोग पैसों के बारे में बिना सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं या उससे ज्यादा। क्रेडिट कार्ड से लक्जरी चीजें खरीदते हैं जो जरूरत नहीं होती।
फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। ब्लेम गेम खेलते हैं, गवर्नमेंट, जॉब, फैमिली, सबको दोष देते हैं। इन लोगों की माइंडसेट होती है यू ओनली लाइव वंस, योलो, लेकिन ये उन्हें एक बंधन वाली लाइफ में ले जाती है। 2. दी स्लो लेन, सुरक्षित लेकिन धीमा रास्ता। यही वो रास्ता है जो स्कूल और सोसाइटी हमें सिखाती है। पढ़ो, जॉब करो, 40 साल तक काम करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, 60 से 65 की उम्र में थोड़ा पैसा इकट्ठा होगा। लेकिन तब तक हेल्थ और एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। एमजे इसको फाइनेंशियल स्लेवरी का मॉडर्न वर्जन मानता है। यहां टाइम के बदले पैसे मिलते हैं और लाइफ की मोस्ट वैल्यूएबल चीज, टाइम, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। 3. दी फास्ट लेन, अमीर बनने का असली रास्ता। फास्ट लेन पाथ पर चलने वाले लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ कमाते हैं। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी पैसा कमाता रहे। पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, टाइम के बदले पैसा नहीं, वैल्यू के बदले पैसा कमाते हैं। इस पाथ पर चलने का मतलब है यू क्रिएट सिस्टम्स दैट सर्व पीपल एंड इन रिटर्न दे सर्व यू विद वेल्थ। एग्जाम्पल्स: टेक एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर विद मोनेटाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, स्केलेबल बिजनेस ओनर्स, ऐप डेवलपर्स, ऑनलाइन एजुकेटर्स, एटसेट्रा। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि हमारा चोजन पाथ हमारी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। अगर हम साइडवॉक या स्लो लेन पर चल रहे हैं तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, वेल्थ का ड्रीम अधूरा ही रहेगा। फास्ट लेन पाथ अडॉप्ट करने के लिए करेज, विजन और स्मार्ट एक्शन की जरूरत होती है, लेकिन इसका रिवॉर्ड है फ्रीडम, फुलफिलमेंट और फाइनेंशियल अबंडेंस। पार्ट 4, फास्ट लेन में एंट्री लेने के 5 की इंग्रेडिएंट्स। एमजे देमार्को ने फास्ट लेन में एंट्री लेने के लिए एक पावरफुल फॉर्मूला बताया है, जिसे वो NECMS कहते हैं। ये 5 पिलर्स आपके बिजनेस या वेल्थ क्रिएशन सिस्टम को फास्ट लेन बनाते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। 1. एन मतलब नीड, जरूरत। फास्ट लेन बिजनेस का पहला नियम है मार्केट में किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लोगों की पेन पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन या डिजायर को समझो और उसका सल्यूशन दो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की जिंदगी को बेटर नहीं बनाता तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल: जोमैटो ने फूड डिलीवरी की नीड को सॉल्व किया, बिजूज ने ऑनलाइन एजुकेशन की। 2. ई मतलब एंट्री, एंट्री बैरियर। फास्ट लेन बिजनेस में एंट्री आसान नहीं होनी चाहिए। कोई भी आसानी से कॉपी न कर सके। एक मोड हो, यानी कुछ ऐसा जो आपको यूनिक बनाए। इजी एंट्री बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम। एग्जाम्पल: एक कस्टम कोडेड ऐप वर्सेस एक जेनेरिक ब्लॉग ऐप में एंट्री बैरियर ज्यादा है और इसलिए ज्यादा सस्टेनेबल है। 3. सी मतलब कंट्रोल, नियंत्रण। आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, न कि किसी थर्ड पार्टी के पास। अगर आप YouTube या Instagram पर डिपेंड करते हैं और वो बंद हो जाए तो आपका बिजनेस भी खत्म। इसलिए अपने प्लेटफॉर्म या ऑडियंस का कंट्रोल अपने पास रखो। एग्जाम्पल: अपनी ईमेल लिस्ट, अपनी वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट या ऐप जहां रूल्स आप बनाते हो। 4. एम मतलब मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी। फास्ट लेन बिजनेस में अच्छे मार्जिन होने चाहिए। लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस करके हाई वैल्यू पर बेचो। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आपकी मेहनत के अनुपात में ज्यादा रिटर्न मिले। डिजिटल प्रोडक्ट्स, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और एजुकेशन बेस्ड बिजनेसेस हाई मार्जिन होते हैं। 5. एस मतलब स्केल, विस्तार की क्षमता। अगर आप ₹1 कमाने के लिए हर बार खुद काम कर रहे हो तो आप स्केलेबल नहीं हो। फास्ट लेन बिजनेस वही होता है जो एक ही प्रोडक्ट सर्विस लाखों लोगों तक पहुंचाए विदाउट योर डायरेक्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट। एग्जाम्पल: एक ई बुक या ऑनलाइन कोर्स जिसे एक बार बनाओ और हजारों बार बेचो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि फास्ट लेन में एंट्री लेना एक लकी चांस नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। अगर आप NECMS फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं तो आप ना सिर्फ पैसा बल्कि टाइम और फ्रीडम भी कमा सकते हैं। असली अमीरी वही है जब पैसा भी हो
और उसे जीने का वक्त भी। पार्ट 5, द मिलियनेयर माइंडसेट, स्लो लेन वर्सेस फास्ट लेन थिंकिंग, फ्रॉम द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे देमार्को। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। एमजे देमार्को इस किताब में 2 टाइप्स के सोचने के तरीके बताते हैं, स्लो लेन थिंकिंग और फास्ट लेन थिंकिंग। ये दोनों माइंडसेट्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। स्लो लेन थिंकिंग क्या है? स्लो लेन माइंडसेट वो है जो ज्यादातर लोग एडॉप्ट करते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसा बचाओ और 60 साल तक काम करते रहो। हर महीने थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके 30 से 40 साल बाद करोड़पति बनने की उम्मीद। काम, स्ट्रेस और लिमिटेड एंजॉयमेंट से भरी जिंदगी। इस सोच में टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप हर रोज अपने समय को पैसे में बदल रहे होते हो और जब तक आप काम करते हो तभी पैसा आता है। फास्ट लेन थिंकिंग क्या है? फास्ट लेन माइंडसेट बिल्कुल उल्टा सोचता है। मैं वैल्यू क्रिएट करके वेल्थ बिल्ड करूंगा। एक्टिव इनकम के बजाय पैसिव इनकम और ऑटोमेशन पर फोकस करता है। काम ऐसा जो एक बार किया जाए और बार बार रिटर्न दे। फास्ट लेन थिंकर्स अपनी अर्निंग को अनलिमिटेड मानते हैं। वेल्थ को सिर्फ पैसे से नहीं, फ्रीडम और कंट्रोल से जोड़ते हैं। खुद के बिजनेस, प्रोडक्ट या सिस्टम क्रिएट करते हैं जो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सके। डिफरेंस एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो 2 लोग हैं। राहुल एक आईटी जॉब करता है, हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। वो 30 साल बाद करोड़पति बन सकता है। दूसरी ओर अमित ने एक मोबाइल ऐप बनाई जो 200 मंथ में सब्सक्रिप्शन पर 10,000 यूजर्स तक पहुंच गई। वो हर महीने 20 लाख रुपए कमा रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। स्लो लेन सोच आपको सुरक्षित फील करा सकती है, लेकिन फास्ट लेन सोच आपको आजादी दिलाती है। जो लोग वेल्थ को लेवरेज, स्केल और सिस्टम के नजरिए से देखते हैं वही असली मिलियनेयर बनते हैं। पार्ट 6, वेल्थ के रास्ते में आने वाले धोखे, इल्यूशंस ऑफ वेल्थ। कई लोग सोचते हैं कि वो रिच बन रहे हैं, लेकिन सच में वो सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं। एमजे देमार्को इस पार्ट में बताते हैं कि कैसे ज्यादातर लोग वेल्थ के नाम पर सिर्फ दिखावे में फंस जाते हैं और कैसे असली वेल्थ इन इल्यूशन से बिल्कुल अलग होती है। इल्यूजन 1, हाई इनकम वेल्थ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम हाई है तो वो रिच है। मान लो कोई इंसान 2 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन 1 लाख रुपए 90,000 खर्च कर देता है, तो क्या वो रिच है? नहीं। एमजे कहते हैं अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है और आपकी इनकम आपके टाइम पर डिपेंड करती है तो आप अभी भी फास्ट लेन पर नहीं हो। इल्यूजन 2, लक्सरी दिखाना वेल्थ होना। महंगी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, फॉरेन ट्रिप, ये सब दिखावे की चीजें हैं। कई लोग लोन लेकर ईएमआई में लक्सरी दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें रिच समझें, लेकिन असल में वो सिर्फ डेट में डूबे हुए होते हैं। ट्रू वेल्थ में आपकी नेटवर्थ मैटर करती है, ना कि आपका लाइफस्टाइल। इल्यूजन 3, सेविंग और इन्वेस्टिंग ही काफी है। एमजे इस पर बहुत क्लियर है। सिर्फ 5,000 रुपए से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहने से आप 30 से 40 साल बाद शायद करोड़पति बन जाओ, लेकिन तब तक आपकी जिंदगी जा चुकी होगी। स्लो लेन माइंडसेट आपको वेट कराता है। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल जो आपको स्केल करके जल्दी वेल्थ दे सके। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि असली वेल्थ वो है जो आपको फ्रीडम, कंट्रोल और टाइम देती है। अगर आपकी इनकम आपके टाइम से जुड़ी है, आपकी लाइफ लोन से भरी है और आप सिर्फ दिखावे में जी रहे हो, तो आप वेल्थ के इल्यूजन में फंसे हो। इससे बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप वेल्थ को नए नजरिए से देखो, ऐसा नजरिया जो एमजे की फास्ट लेन फिलॉसफी से आता है। पार्ट 7, फास्ट लेन बिजनेस मॉडल। अपना वेल्थ हाईवे खुद बनाओ। अब तक हम समझ चुके हैं कि ट्रेडिशनल रास्ते यानी स्लो लेन हमें सिर्फ उम्मीदें देते हैं, ना कि एक्चुअल फ्रीडम। इस पार्ट में एमजे देमार्को हमें बताते हैं
कि अगर हमें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें अपना खुद का फास्ट लेन बनाना होगा। लेकिन कैसे? फास्ट लेन का असली मतलब क्या है? फास्ट लेन एक ऐसा रास्ता है जिसमें टाइम मनी होता है। मतलब आप अपना समय बेचकर पैसा नहीं कमाते, बल्कि आप ऐसे सिस्टम्स, बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स बनाते हो जो बिना आपके कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट के भी चल सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं, स्केलेबिलिटी, आपको सोते हुए भी पैसा दे सकते हैं, पैसिव इनकम। फास्टलेन बिजनेस मॉडल के 5 की एलिमेंट्स। एमजे देमार्को इसे सेंस फ्रेमवर्क कहते हैं। कंट्रोल, बिजनेस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अफिलिएट मार्केटिंग या एमएलएम जैसे मॉडल्स में आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो। एंट्री थोड़ी टफ होनी चाहिए ताकि हर कोई वो काम न कर सके। टफ एंट्री मतलब कम कंपटीशन और ज्यादा वैल्यू। नीड, मार्केट में किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ बेचो। चेस नीड्स नॉट मनी। टाइम, बिजनेस ऐसा हो जो आपके समय से अलग होकर भी चल सके। अगर आप रुक गए तो पैसा आना न रुके। स्केल, बिजनेस को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सके। एग्जाम्पल, एक किताब, एक ऐप, एक डिजिटल कोर्स या एक सास प्रोडक्ट। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि अगर आप जिंदगी में सच में अमीर बनना चाहते हो तो किसी और के बिजनेस में नौकरी करने से नहीं, बल्कि अपना बिजनेस मॉडल बनाने से बनेगा। ऐसा बिजनेस जो लोगों की जरूरत को पूरा करता हो, जो स्केलेबल हो, जो आपके बिना भी चल सके, वही असली फास्ट लेन है। एमजे का साफ कहना है, डोंट जस्ट ड्राइव ऑन समवन एल्सेस रोड, बिल्ड योर ओन हाईवे। पार्ट 8, द मिलनेयर फास्ट लेन, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन की पावर। अब तक हम समझ चुके हैं कि फास्ट लेन एक ऐसा रास्ता है जो हमें रियल वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। लेकिन सिर्फ आइडिया होना या बिजनेस मॉडल बनाना काफी नहीं होता। असली फर्क डालती है माइंडसेट और एग्जीक्यूशन। इस पार्ट में एमजे देमार्को हमें बताते हैं कि क्यों 99% लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और वही 1% लोग एक्शन लेकर रिजल्ट्स लाते हैं। एक्सक्यूजेस वर्सेस एग्जीक्यूशन। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। एमजे कहता है, ये सब एक्सक्यूजेस है। जो इंसान सच में कुछ करना चाहता है वो रास्ता ढूंढता है, और जो नहीं करना चाहता वो बहाने। यू डोंट नीड मनी टू मेक मनी, यू नीड करेज, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट। फास्ट लेन माइंडसेट क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग। फास्ट लेन कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपने सही माइंडसेट और पेशेंस रखा तो कुछ सालों में वो लाइफ मिल सकती है जो दूसरों को कभी नहीं मिलेगी। फेलियर को एक्सेप्ट करना। हर सक्सेसफुल इंसान ने कई बार फेल किया है। एमजे कहता है, फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड। मतलब जल्दी सीखो और आगे बढ़ो। लर्निंग का एटीट्यूड। फास्ट लेन में हर दिन नया होता है, आपको सीखते रहना होगा, चाहे वो मार्केटिंग हो, कोडिंग हो या बिजनेस स्ट्रैटेजी। एक्शन बायस। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन लेना सबसे जरूरी है। जितना जल्दी आप मार्केट में उतरते हो, उतना जल्दी आपको फीडबैक और ग्रोथ मिलती है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक्शन चाहिए। फास्ट लेन एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार है। यहां सिर्फ सोचने से नहीं, करने से फर्क पड़ता है। तो अब बारी है एक्सिक्यूट करने की। फास्ट लेन ट्रैप्स। लोग कहां फंसते हैं और उनसे कैसे बचें। फास्ट लेन का रास्ता सुनने में जितना शानदार लगता है, असल में उस पर चलना उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है। एमजे देमार्को इस पार्ट में कुछ ऐसे कॉमन ट्रैप्स की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग इस रास्ते पर फंस जाते हैं और उनकी मिलियनेयर जर्नी वही थम जाती है। ट्रैप 1, इल्यूजन ऑफ एक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो बिजी है तो इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एमजे कहता है, बीइंग बिजी इज नॉट इक्वल टू बीइंग प्रोडक्टिव। एग्जाम्पल, कोई आदमी हर दिन 10 घंटे सोशल मीडिया पर रिसर्च कर रहा है कि कौन सी नीश में बिजनेस शुरू करे,
लेकिन 6 महीने बाद भी उसने एक स्टेप भी प्रैक्टिकली नहीं उठाया। एक्शन और मोशन में फर्क होता है। मोशन सोचने का प्रोसेस है, एक्शन करने का। लेसन, सिर्फ सीखने में मत फंसो, अप्लाई करो। ट्रैप 2, पैरालिसिस बाय परफेक्शन। बहुत से एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि जब तक उनका प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो लॉन्च नहीं करेंगे। इस सोच में वो सालों निकाल देते हैं। एमजे कहता है, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मार्केट में उतरते हैं और फीडबैक से खुद को अपग्रेड करते हैं। लेसन, इम्परफेक्ट स्टार्ट इज बेटर देन परफेक्ट डिले। ट्रैप 3, टू मेनी आइडियाज, नो एग्जीक्यूशन। कई लोग हर हफ्ते नई आइडिया से एक्साइट हो जाते हैं, कभी ब्लॉगिंग, कभी ड्रॉपशिपिंग, कभी क्रिप्टो, लेकिन किसी एक में कंसिस्टेंसी नहीं रखते। एमजे इसे आइडिया चेसिंग सिंड्रोम कहता है। लेसन, एक आइडिया चुनो, उसमें फोकस लाओ और उसे रिजल्ट तक ले जाओ। ट्रैप 4, फास्ट लेन को स्लो लेन की तरह चलाना। फास्ट लेन बिजनेस में भी कई लोग ऐसा ऑपरेट करते हैं जैसे वो जॉब कर रहे हों। वो खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि बिजनेस के अंदर ही वर्कर बन जाते हैं। लेसन, वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट जस्ट इन योर बिजनेस। सिस्टम बनाओ, ऑटोमेट करो और खुद को फ्री करो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि फास्ट लेन एक हाईवे है, लेकिन अगर आप सही गियर में नहीं हो, बार बार ब्रेक लगाते हो या रास्ता भूल जाते हो तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए एक्शन लो, परफेक्शन को छोड़ो, फोकस रखो और सिस्टम बनाओ। टाइम हैकिंग, टाइम को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। एमजे देमार्को का मानना है कि रिच बनने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसका मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है। यानी आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपकी नॉन स्टॉप फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी काम करता रहे। तभी आप एक्सपोनेंशियल वेल्थ बना सकते हैं। टाइम फॉर मनी ट्रैप। स्लो लेन और साइडवॉक माइंडसेट में लोग क्या करते हैं, वो अपना टाइम बेचते हैं, किसी कंपनी को, किसी क्लाइंट को या किसी गिग को। चाहे आप 1000 आर चार्ज करो या 10,000 आर, आप एक समय में सिर्फ एक जगह काम कर सकते हो। एमजे कहता है, इफ योर इनकम इज टाइड टू योर टाइम, यू आर स्टिल इन अ जॉब इवन इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। लेसन, आपको ऐसी इनकम स्ट्रीम बनानी है जो आपके समय से इंडिपेंडेंट हो। क्रिएट सिस्टम्स दैट स्केल। फास्ट लेन का असली जादू तब शुरू होता है जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके सोने, घूमने और छुट्टी मनाने के दौरान भी पैसे कमाता है। एग्जाम्पल्स, एक ऐप जो हजारों लोग डाउनलोड करें, एक बुक जो बार बार बिके, एक ऑनलाइन कोर्स जो ऑटोमेटेड हो, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जहां ऑपरेशंस डेलीगेट हो। ये सिस्टम्स आपके लिए काम करते हैं, न कि आप उनके लिए। लेवरेज टाइम मल्टीप्लायर्स। एमजे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जिन्हें यूज करके आप एक बार मेहनत, बार बार कमाई वाला सिस्टम बना सकते हो। कोड, एक बार ऐप बनाया, हजारों बार बिक सकता है। कंटेंट, एक यूट्यूब वीडियो जो सालों तक व्यूज ला सकता है। कॉमर्स, एक प्रोडक्ट जो ऑनलाइन स्टोर से 24/7 बिक सकता है। कम्युनिटी, एक लॉयल ऑडियंस जो आपके हर नए ऑफर को पसंद करे। ये सब टाइम मल्टीप्लायर्स है, आपकी एक्चुअल आवर्स को कई गुना बना सकते हैं। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि फास्ट लेन में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट सिस्टम्स और स्केलेबल स्ट्रैटेजीज से आती है। अगर आपकी इनकम आपकी फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड करती है तो आप लिमिटेड रहोगे, लेकिन अगर आपने ऐसा सिस्टम बनाया जो खुद चलता है, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। द वेल्थ ट्रिनिटी, 3 शक्तियां जो अमीर बनाती है। एमजे देमार्को कहता है कि वेल्थ केवल पैसों का नाम नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफ एक्सपीरियंस है जिसमें शामिल है मीनिंग, अर्थ। आपके एक्शंस किसी पर्पस से जुड़े होने चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे भागने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आपकी कमाई भी होगी और मन की शांति भी। फ्रीडम, स्वतंत्रता, रियल वेल्थ तब है जब आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सकते हो।
ना किसी बॉस की परमिशन, ना टाइम कार्ड, बस आपकी मर्जी से जीना। रिलेशनशिप्स, संबंध पैसा तभी वैल्यूबल होता है जब आप उसे अपने करीबियों के साथ खुशी से खर्च कर सको। अकेले करोड़पति बनने से अच्छा है दूसरों के साथ सक्सेसफुल बनना। ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपकी असली वेल्थ। और फास्ट लेन माइंडसेट इन तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। योर फास्ट लेन रोड मैप। अब एक्शन कैसे ले? अब सवाल ये उठता है, ठीक है फास्ट लेन समझ आ गया, पर अब शुरुआत कहां से करें? एमजे इसके लिए एक सीधा रास्ता बताता है। 1. फाइंड अ नीड, जरूरत ढूंढो। किसी नीश में लोगों को क्या प्रॉब्लम है? लोग किस चीज के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं? सक्सेस हमेशा नीड बेस्ड होती है, आइडिया बेस्ड नहीं। 2. स्टार्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करो। अब सॉल्यूशन बनाओ, वो ऐप, प्रोडक्ट, सर्विस, बुक या कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो। शुरुआत करो, फीडबैक लो, इंप्रूव करो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। 3. कंट्रोल स्केल, सिस्टम बनाओ, डेलीगेट करो। जब बिजनेस चलने लगे तो उसे ऑटोमेट करना शुरू करो। आउटसोर्स जो आपसे बेटर कर सकते हैं, और खुद स्ट्रैटेजिक कामों पर ध्यान दो। काम से बिजनेस और फिर बिजनेस से फ्रीडम। 4. परसिस्ट लाइक अ मैनिएक, हार मत मानो। फास्ट लेन एक रात में काम नहीं करता, ये एक इंटेंसिव जर्नी है। रोड ब्लॉक्स आएंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन अगर आप टिके रहे तो रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि फास्ट लेन माइंडसेट सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको इंडिपेंडेंट, मीनिंगफुल और फुलफिल्ड लाइफ की ओर ले जाता है। आपको बस अपनी सोच को साइडवॉक और स्लो लेन से निकालकर एंटरप्रेन्योरियल एक्शन की ओर मोड़ना है। अगर आपने नीड ढूंढ ली, सिस्टम बना लिया और स्केलिंग सीख ली, तो आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, द मिलियनेयर फास्ट लेन हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए स्लो लेन पर चलने की जरूरत नहीं। हमें खुद का रास्ता बनाना होता है, खुद की स्पीड पर, खुद की मंजिल तक। अगर आप भी अपनी लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना चाहते हो, तो अब समय है एक्शन लेने का, ना कि बस सोचते रहने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी नीड सॉल्व करना चाहते हो अपने फास्ट लेन में। और ऐसे ही धांसू समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ।